हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे हुक का नियम। बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा देखिए कि वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने धात्विक तारों में लटकाए गए भार और तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि से संबंधित प्रयोग किए और सन 1678 में एक नियम दिया जिसे हुक का नियम कहते हैं, जिन्होंने सिंपल तरीके से बताया कि मान लीजिए किसी तार में परिवर्तन हो रहा है तो उस पर कितना भार लगाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। यानी किसी तार पर बच्चों, जैसे एक आप तार ले लेते हैं और तार में क्या करते हैं, एक भार लटका देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो लंबाई में परिवर्तन होगी बच्चों, उस लंबाई में परिवर्तन का जो मान है वो उस तार पर लटकाए गए भार के समानुपाती होगा, भार के आधार पर होगा। इसके बाद संशोधित रूप भी उन्होंने अपना संशोधन भी दिया। बाद में उन्होंने बताया कि किसी भी यदि वस्तु की बात करें उसमें जो विकृति होती है बच्चों, वो प्रतिबल के समानुपाती होता है, या प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होता है। ये प्रतिबल है क्या? प्रतिबल क्या कहलाता है कि एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। अब ये प्रत्यानयन बल क्या है? प्रत्यानयन बल बच्चों, जैसे हम किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाते हैं वो बल विरूपक बल कहलाता है। यदि किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाते हैं तो विरूपक बल कहलाता है, लेकिन उस विरूपक बल के कारण अंदर एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है जो अपने स्थिति या आकार या आयतन में परिवर्तन का विरोध करता है, वो आपका क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। तो एक निश्चित क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल लगता है उसे प्रतिबल कहते हैं। और इस प्रतिबल का जो मान है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों? वो समानुपाती होता है विकृति के, ठीक है। यानी ये प्रतिबल का मान जो है वो विकृति पर डिपेंड करता है। विकृति जितना ज्यादा लगा होगा, यानी जितना ज्यादा विकृति हुई होगी, तो कहीं ना कहीं उसके एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल भी उतना अधिक होगा। यह संशोधित रूप है किसका भाई साहब? हुक के नियम का, कि प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक बच्चों, चलिए, यानी आपसे यहां पर बोला जाए कि समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगता है बच्चों? एक नियतांक लगता है। तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा, यहां पर ई एक नियतांक है गुणे विकृति, ठीक बच्चों। और ई का मान यहीं से निकल कर आता है, ई बराबर हो जाता है, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। और ई को ही बोलते हैं बच्चों, क्या जानते हैं? प्रत्यास्था गुणांक। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रत्यास्था गुणांक। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक। यानी प्रत्यास्था के सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, ठीक बच्चों। जैसे देखिए, इस नियमानुसार प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत उसमें होने वाला विस्तार उस तार पर लगाए गए भार के अनुक्रमानुपाती होता है। या संशोधित रूप लिखेंगे, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो है विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बच्चों? प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, जहां ई एक आपका नियतांक है जिसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति होती है। प्रत्यास्था के सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है वही प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, ठीक है। इसका मात्रक विमी सूत्र करा दूंगा, बाकी नियम इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें आप लोग एक लाइन ऐड कर लेना बच्चों इसी के नीचे, कि जो संशोधित रूप है हुक के नियम का, संशोधित रूप जो है बच्चों वो प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो बल है लग रहा है बच्चों, प्रत्यानयन जो बल का मान है वो विकृति के समानुपाती है। भाई विकृति ज्यादा हुआ है तो उसका विरोध भी ज्यादा करेगा बल, है ना? सही है कि नहीं? तो पहले जो हुक साहब थे वो केवल तार के लिए अपना नियम दिए थे, इसलिए उनका ये नियम सही था। लेकिन बाद में पाया गया कि भाई साहब केवल तार के लिए नहीं बल्कि संपीड़न, ऐंठन, झुकाव आदि के लिए भी ये नियम लागू हो सकता है। इसलिए उसका संशोधित रूप दिया गया बच्चों कि प्रत्यास्था के सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो है वो विकृति के समानुपाती होता है। चलिए, इसका मात्रक विमी सूत्र वगैरह तो देख ही लेते हैं, क्योंकि भाई साहब बिना किसका मात्रक विमी सूत्र?
ई का बच्चों, ई का हो गया आपका प्रतिबल, प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। और यदि आपसे कह दूं कि विकृति का जो मात्रक होता है वो कुछ नहीं है, वो विमाहीन राशि है, तो इसका मतलब है नहीं, विकृति का कोई मात्रक ही नहीं होता है, तो प्रतिबल का जो मात्रक होगा वही विकृति का मात्रक होगा। तो प्रतिबल का मात्रक है बच्चों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, या डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा बच्चों ml⁻⁻1 T⁻², ठीक। ये विमीय सूत्र है बच्चों किसका, प्रत्यास्था गुणांक का। जो प्रतिबल का आपका विमीय सूत्र होगा वही आपके प्रत्यास्था गुणांक का हो जाएगा, क्योंकि विकृति की ना तो कोई विमा होती है ना तो कोई मात्रक होता है। विकृति जो है बच्चों विमाहीन राशि है, ठीक है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया, ml⁻⁻1 T⁻², उसका विमीय सूत्र हो गया। तो हुक का नियम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग तैयार कर लेना। और जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, जिसको भी व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना है कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।